छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या झोन कार्यालयामध्ये जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र वाटपात होत असलेल्या अनावश्यक विलंबाविरोधात एमआयएम पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून प्रशासनाला त्वरित दखल घेण्याचा इशारा दिला आहे। एमआयएम पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की वार्ड अधिकारी मनमानीने अतिरिक्त आणि सखोल कागदपत्रांची मागणी करून नागरिकांना अनेकदा चक्रा मारायला लावतात। महानगरपालिकेकडून आयुक्त जी श्रीकांत यांच्या निर्देशानुसार प्रमाणपत्रे जलद आणि सुलभ पद्धतीने देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली असतानाही प्रत्यक्षात नागरिकांची हेळसांड होत असल्याचं सांगण्यात आलंय। विशेषतः झोन क्रमांक 3 मधील वार्ड अधिकारी विनाकारण प्रमाणपत्र न देता नागरिकांना कार्यालयात हेलपाटे मारण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आलाय। या संदर्भात एमआयएम पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात भेट घेऊन अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांना निवेदन दिले। नागरिकांनी योग्य कागदपत्रे दिल्यानंतर तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, अन्यथा वार्ड अधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आलाय। शिष्टमंडळात माजी गटनेते नासेर सिद्दीकी, माजी नगरसेवक जमीर कादरी, फिरोज खान, जफर बिल्डर, अबू लाला, हाशमी आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते। देखिए, एक तरफ जो है तो हुकूमत जो है तो डॉक्यूमेंट्स जो है तो अपने सही करने के लिए कह रही है, एसआईआर का मसला सरों के ऊपर लाके रख दिया है, तो लोग परेशानी के अंदर इधर से उधर जा रहे हैं। और जिन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से कारपोरेशन में बन जाते थे, लेकिन वो एक नफरती चिंटू, एक पुकार जो भाजपा के अंदर कुछ काम का नहीं है, तो उसको एक काम पे लगाया गया कि लोगों को सताने का काम उसको ठेका दिया गया है। तो उन्होंने ऐसे कुछ रूल्स निकाले कि भाई 1 साल के अगर अंदर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो आपको कलेक्टर ऑफिस जाना होगा और फला अधिकारी के पास जाना होगा, ये एनओसी लेना होगा। मतलब काम बड़ा लंबा और चौड़ा करके रख दिया उन्होंने। इसीलिए लोग जो है तो बड़े परेशान है, काम धंधे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जो तो घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक जो तो लाइनों में लगे हुए। वो बात आज जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के सामने आज भी आई, इससे पहले भी आई थी, हमने इससे पहले भी उनसे बहस व तकरार किए, लेकिन ऑफिसर है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए आज हमारा एक डेलीगेशन आरिफ हुसैनी साहब, मैं, अबुल हसन साहब, जफर बिल्डर, हमारे जमीर अहमद कादरी साहब, फिरोज खान साहब, तमाम ही जिम्मेदारान जो है मजलिस के आज यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, डिप्टी कमिश्नर अतिरिक्त आयुक्त रंजीत पाटिल साहब, और जो हमारे इसके डिपार्टमेंट के हेड है मंडलेचा साहब, इनके साथ में जो अंसारी साहब, जिनकी खास तौर पे हमने कंप्लेन करने आए थे कि ये ऑफिसर जो है तो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल से काम लेता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने एक बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल भी बना दिया तो मेरे ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा। इस डर से जो है तो वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। वो शिकायत हमने इससे पहले भी लाए थे, कमिश्नर साहब से भी किए थे। कमिश्नर साहब ने भी मंडलेचा साहब के थ्रू उनको बोलने लगाए थे कि देखिए 18 डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, जो उसके अंदर एक कॉमन सेंस की बात होती है कि कोई 4 या 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो खबरस्तान की पावती अहम होती है, कारपोरेशन की पावती अहम होती है, मरने वाले का आधार कार्ड, घर में जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड, उसके अलावा हमने उसका पासपोर्ट लगाए, बैंक पासबुक लगाए, पेपर कटिंग लगाए, तो भी आज तक जो है तो डेथ सर्टिफिकेट तैयार नहीं हुआ। मतलब ये जानबूझ के सताया जा रहा है। इसीलिए आज उनको हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 3 बजे हम लोग इसके ऊपर मीटिंग लेते हैं, इसको अलग से एक एसओपी बना के इनको देते हैं। अगर फिर भी अगर इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया तो मजलिस अपने स्टाइल में फिर से वापस आएगी। मैं समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम यही है कि लोगों को जो है तो सुविधाएं देना। आज हमारे ऑफिसेस के अंदर जो बच्चे बैठते हैं, तो आज वो सारे लोगों के डॉक्यूमेंट उनको चक्कर नहीं मारना बोल के वो लोग जमा करते हैं, और वहाँ पर जाते हैं तो ये ऑफिसर, बेवकूफ़ ऑफिसर बोलता है कि तुम लोग एजेंटी का काम कर रहे हो क्या, जबकि ये लोग सही पूछे तो तनख्वाह उठा रहे हैं सरकार की और काम ये नहीं कर रहे। जबकि वो बच्चों को तो तनख्वाहें जो तो महानगर पालिका के जो कारपोरेटर अभी पोस्ट पे भी नहीं है, फिर भी वो उनको तनख्वाहें देकर बच्चों से काम करवा रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है। आखिरी वार्निंग दी गई है, इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार जो भी होंगे तो यहाँ के ऑफिसर्स रहेंगे। देखिए, शहर औरंगाबाद में महानगर पालिका ऑफिस के हर जोन की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, लेकिन 10 जोन औरंगाबाद शहर में होने के बाद 9 जोन के अंदर जो गवर्नमेंट का जीआर है उसके अंदर जो मैंडेटरी पेपर्स की ज़रूरत है, जो पेपर की अनिवार्य पेपर है, वो 4 से 5 पेपर लगाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं और डेथ सर्टिफिकेट बन रहे। लेकिन जोन नंबर 3 के अंदर, जोन नंबर 3 एक खास विशेष करके ऐसी बात है कि वहाँ पूरे के पूरे 13 कॉर्पोरेटर एमआईएम के, जोन ऑफिसर अंसारी साहब हमारे वहाँ के जोन ऑफिसर है। लेकिन इतनी परेशानी और लोगों को इतना त्रस्त और नागरिक इतने परेशान है वहाँ पर
कि कई कई महीनों तक तो पहले उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता, और उसके बाद में अगर आप 2-3 महीने के बाद अगर उनके पास गए तो नई डिमांड करते कि इसके अंदर ये पेपर की कमी है। ऐसे बहुत सारे तकनीकी रीजनों की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लोग सफर हो रहे हैं। और जितने वार्ड जोन नंबर 3 के अंदर लोग आते हैं, जैसे फिरोज खान साहब है, हमारे जफर साहब है, हमारा नासिर भाई है, हमारा खुद का वार्ड उसमें आता, सलीम सहारा साहब का आता, कि लोगों की शिकायत कारपोरेटर्स तक पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार ऑफिसर्स वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे जो उनको निभाना चाहिए। मैं 9 जोन डॉक्टर मंजलेजा साहब ने, इससे पहले कमिश्नर साहब ने उनको बताया कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो लेके आप बना सकते हैं, लेकिन जोन ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार ही नहीं। बस वो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे अंक पे आ जाएगा, और कुछ बोले ज्यादा तो बोलते भाई मेरा ट्रांसफर करा दो। तो ये सारी गैर जिम्मेदारी की बात है। देखिए, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से वो एक आवारा पूरे महाराष्ट्र में फिर रहा हूँ, क्रिस सुमैया, इनने पूरी हवा को खराब करके रखा हुआ है, नागरिकों को तकलीफ देने का काम कर रहा हूँ, और ये पूरे इसके थाप के ऊपर नाच रहे और लोगों को तकलीफ दे रहे।